हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में और मेरा नाम है निया। जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं तो अभी मैं अपने मतलब जॉब से आई हूँ और मैं बना रही हूँ लंच। आके मैं अपना फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट कर चुकी हूँ और अभी मैं लंच बनाने के लिए किचन में आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी और साथ में रोटी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं ऑलरेडी काट के रख चुकी थी शाम को, और उसके बाद जो तड़का है मेरा वो भी मैं बना के रखती हूँ अपने फ्रिज में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा संडे रीसेट रूटीन आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इसलिए मुझे सब्ज़ी बनाने में यहाँ पे हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तब तक मैं साइड में रोटी बना लूँगी। तो आई नो कि मैंने अपने जो फ्राइडे वाला व्लॉग है मेरा, उसमें मैंने बोला था कि मैं सैटरडे को छुट्टी ले रही हूँ ताकि सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी हो जाए और मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत बर्न आउट फील कर रही हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो बट नहीं हो पाया। दैट्स व्हाट अडल्टिंग इज़, कि कई बार आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे बट यू हैव टू कंप्लीट योर ड्यूटीज़। तो मुझे जाना पड़ा, कुछ अर्जेंट आ गया था इसलिए। और मुझे बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, जो मेरी बहुत चिंता करते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी आप क्यों स्ट्रेस्ड हो। तो आई एम ए सिंगल मॉम, तो स्ट्रेस तो होता ही है। स्ट्रेस तो मेरी लाइफ का पार्ट है। इतनी सारी चीज़ें मुझे एक साथ जगल करनी पड़ती हैं। यूट्यूब है, जॉब है, विहान की स्टडीज़ है, घर का काम है, फिर मेरी और विहान का जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है, बाहर के घर के सारे काम मुझे अकेले हैंडल करने पड़ते हैं। और घर में आप चाहे 2 लोग हो या 4 लोग हो, घर का काम तो वही होता है सारा, वही क्लीनिंग, वही सब कुछ। ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं तो वो कम काम हो जाएगा या 4 हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। काम तो काम होता है, जब आपको करना ही है तो वो करना ही होता है। तो मेरे जो स्ट्रेस का रीज़न है ना, वो रीज़न फ़िलहाल ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो सीटेट है वो इनवैलिड कर दिया है हरियाणा में, कि अब सीटेट जो है वो वैलिड नहीं है और आपको एचटेट क्लियर करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मर्जी है, कुछ भी कर दो, कुछ भी उनकी मर्जी चलती है। तो अब जो एचटेट है उसके फॉर्म निकले हुए थे सितंबर 17 से 27 तक, सिर्फ 10 दिन के लिए ही। वो मैंने फिल आउट कर दिए हैं, क्योंकि अब कोई दूसरा चारा नहीं, तो आपको एचटेट तो करना ही पड़ेगा। और अक्टूबर है हमारे पास, नवंबर में एग्जाम है। लिटरली उन्होंने सिर्फ हमें 1 ही महीना दिया है प्रिपेयर करने के लिए। और आप जानते हैं अक्टूबर में कितने सारे फेस्टिवल हैं। अब जितने भी फेस्टिवल हैं उतना ही हम बिजी रहने वाले हैं। तो मेरा जो स्ट्रेस का रीज़न है ना, वो ये है कि अब मैं ये सब मैनेज कैसे करूँगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने चाय रख दी है, चाय मैं बहुत पीती हूँ और मैंने जॉब से आने के बाद ना अभी तक चाय नहीं पी है, तो मैं आज खाने के साथ ही चाय पीने वाली हूँ। बट वैसे नहीं पीनी चाहिए, जब हम खाना खाते तो उसके साथ चाय नहीं पीनी चाहिए, बट मैं पी रही हूँ। इट्स अनहेल्दी, आई नो। तो अब क्या है ना कि मुझे जो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ करने की कोशिश कर रही हूँ विद यूट्यूब, उसके साथ ही मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने एचटेट की प्रिपरेशन के लिए। और एचटेट ना वन ऑफ द टफेस्ट टेट का एग्ज़ाम है। उतना लाइट नहीं आता है एचटेट का एग्ज़ाम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर होता है एचटेट का। तो कम से कम 3 से 4 घंटे, कम से कम बोला मैंने, ये इतना टाइम मुझे चाहिए ही चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। और डेली इतना टाइम मैं कहाँ से निकालूँ, मुझे यही प्रॉब्लम है, मेरी यही स्ट्रेस है कि क्या करूँ मैं अब। तो लंच मेरा बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे। और जैसे ही जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो किचन का काउंटर टॉप और गैस और जो सिंक है उसको क्लीन करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो मैं उसको क्लीन ज़रूर करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने कर दिया है, हैंड वॉश कर लिए। अब मैं बैठ के अपना लंच करूँगी। और तो अगर आप एक स्टूडेंट है ना और आप भी स्टडी करते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़रूरत है आपके टिप्स की, आपकी ट्रिक्स की, कि कैसे मैं मैनेज करूं स्टडीज़, कैसे मैं अपना पूरा स्ट्रेस के साथ फोकस कर पाऊँ अपनी स्टडीज़ पे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, नवंबर में पेपर है। और जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो फीस होती है वो भी काफ़ी हाई होती है यार। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई मनी ऑन दैट। तो
अगर आपको के पास कोई टिप्स वगैरह हो ना तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है कि कैसे आप फोकस कर सकते हैं, कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं शाम को गई थी मार्केट सब्जियाँ लेने। आज सैटरडे है तो कल संडे है, संडे को मैं अपना मील प्लान करती हूँ, संडे को मैं अपना जो रीसेट है वो करती हूँ। अगर आपने मेरा संडे वाला वीडियो नहीं देखा ना तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इस वीडियो के बाद आपको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सैटरडे को सब्जी लाने का रीज़न ये होता है ना कि संडे को जो ना रोहतक में मार्केट बंद होती है और मंडी भी बंद होती है। तो अगर आप सैटरडे को सब्जी मतलब संडे को सब्जी लेके आ रहे हैं ना तो वो सब्जी जो है बासी होती है, फ्रेश सब्जी नहीं मिलेगी आपको संडे को। तो या तो मैं सैटरडे को लेके आती हूँ या फिर मैं मंडे को ही लेके आती हूँ, अगर कभी कभी ऐसा हो कि आप सैटरडे को बिजी हैं, नहीं जा पाए सब्जी लेने। तो यहाँ पे मैं अपनी जो सारी सब्जियाँ हैं उनको थोड़ा सा जो ये पेस्टिसाइड रिमूवर केमिकल है इसमें भिगो के रख रही हूँ ताकि उनके ऊपर से धूल मिट्टी और पेस्टिसाइड जो भी जर्म्स वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और फ्रूट्स एंड सब्जियां लेके आई हूँ मैं पूरे वीक के लिए, पूरे वीक में चल जाएंगी। भिंडी ऑलरेडी खा ही रहे हैं हम, वो एक दिन और चल जाएगी। और शिमला मिर्च और अरवी और फ्रूट भी पूरे वीक के लिए लेके आई हूँ मैं। और पनीर लेके आई हूँ क्योंकि पनीर बनता है, और छोले और राजमा भी मेरे घर में ज़्यादा बनते हैं, और दाल वगैरह बन जाएगी। तो पूरे वीक का मतलब मेरा जो है वो सब्जी का काम हो गया है पूरे वीक के लिए। आई एम गुड टू गो। और यहाँ पे मैं अपनी सब्जियाँ वॉश कर रही हूँ। और यार टमाटर वगैरह कितने महंगे हो गए हैं ना, अब बाय गॉड सीरियसली महंगाई बढ़ती ही जा रही है। सो दैट्स व्हाट अडल्टिंग इज गाइस, कि आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। सो वन ऑफ माई स्ट्रेस रीज़न इज दैट ऑल्सो कि अभी क्या है ना कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जॉब से ब्रेक ले लूँ। तो ब्रेक तो मिलने से रहा, मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी और फिर मैं वो जॉब है मैं दोबारा ज्वाइन करूँगी नेक्स्ट सेशन में, दैट मीन्स मार्च में। और अप्रैल में आपको पता ही है कितने खर्चे आते हैं। ऐसे है मेरे पास सेविंग्स, पर 4 से 5 महीने आप जो बैठ के सारा खर्चा करोगे, वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी फोकस कर सकती हूँ उस टाइम तक, बट आपको बैठ के सारा खर्चा करना पड़ेगा। आप कमा नहीं रहे हो और फिर आपको पता ही है अप्रैल में जो पूरा खर्चा एक साथ आता है, आपको बच्चे का एडमिशन भी करवाना है और उसके साथ ही अप्रैल में ही विहान का बर्थडे भी आता है तो वो भी सेलिब्रेट करना है। तो इतना सारा खर्चा जो है ना मुझे वो अप्रैल में फेस करना पड़ेगा। और वो जो 4 महीने में बैठ के सेविंग भी खाऊंगी, वो सब कुछ मैनेज करने का भी स्ट्रेस हो जाता है कई बार, दैट मे बी मेरी सारी सेविंग्स ही मैं फिनिश कर दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना जो क्या है वो डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दाल और चावल, जिसको मैं अभी भिगो के रखूंगी। वैसे आपको दाल और चावल जब भी बनाओ ना तो 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई डोंट नो द साइंटिफिक रीजंस, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैं चावल थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि कल संडे है, कल मैं रीसेट करने वाली हूँ। तो ताकि जो चावल है ना उनका मैं फ्राइड राइस बना लूँगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। और जो सब्जियाँ हैं ना मैं उनको पेपर बैग में ही स्टोर करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने फ्रिज में उनको स्टोर किया है पेपर बैग्स में। क्योंकि पेपर बैग्स में ना वो बाकी जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर ले आओ आप, या फिर आप उनको मैश बैग में डालो, उन सबसे ज़्यादा चलता है पेपर बैग में जब भी आप सब्जी बनाते हो। ये मैंने खुद मतलब मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो रख दी है कुकर में, और चावल जो है वो मैं खुले बनाती हूँ, उनमें मतलब विसल वगैरह नहीं लगवाती हूँ। वैसे तो हमें दाल में भी विसल नहीं लगवानी चाहिए, बट व्हाट कैन वी डू। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बोला था कि दीदी प्लीज़ आप मेरे मतलब अपनी वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, और उनका नाम था फैजल एनी। आई होप कि मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ, अगर गलत ले रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो हाय फैजल एनी, एंड थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम मेरी वीडियोस को देखने के लिए, निकालने के लिए, और मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मेरी एक और प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं यास्मीन लाइफस्टाइल, उनका अपना एक चैनल है जिसपे वो व्लॉग्स बनाती हैं। तो अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है ना तो जाके प्लीज़ उनका चैनल चेकआउट कीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। उनका एक प्यारा सा बेबी है याशीन, वो उनकी एक्टिविटी भी अपने व्लॉग्स में डालती हैं। वो बेबी जो है वो बहुत प्यारा है, आपको ज़रूर जाके चेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना खाने के बाद किचन में दोबारा से, ताकि मेरे जो रात वाले बर्तन हैं वो साफ़ करने के लिए। अच्छा, मेरे लिए ना रात को किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नो आज का जो स्ट्रेस है ना वो आज पे ही छोड़ देते हैं। जब मैं सुबह उठूँगी तो नया दिन, नई प्रॉब्लम्स, नया स्ट्रेस और नई फाइटिंग एनर्जी के साथ उठूँगी। तो
तो उसके लिए क्या चाहिए कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो पीसफुल होना चाहिए, दैट माई मॉर्निंग इज़ वेरी पीसफुल, गोइंग रियली स्मूथ। और उसके लिए मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ और किचन मेरा क्लीन होना, ताकि मैं पानी पी सकूँ, गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह, और चाय बना सकूँ। उसके लिए मेरा जो किचन है वो क्लीन होना चाहिए, जो काउंटर टॉप है, जो गैस स्टोव है वो क्लीन होना चाहिए। तो मुझे बहुत एक अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। और अगर क्लीन नहीं है ना तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है ना कि मेरा पूरा दिन ना अब उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे उठते ही पहली चीज़ यही करनी पड़ी कि मुझे अपना किचन क्लीन करना पड़ा, उसके बाद ही मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर पाई। तो उतना अच्छा वाइब्रेशन, उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं शाम को कोशिश करती हूँ 99.99% ऑफ द टाइम कि मैं अपना किचन, अपना जो सिंक है वो, अपना काउंटर टॉप, ये सब क्लीन करके सोऊं, ताकि सुबह जब मैं उठूं तो मेरे जो एक फ्रेश स्टार्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी मैं, क्योंकि आज मार्केट गई थी, सो आई एम फीलिंग नॉट राइट, और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस भी है मुझे आजकल, तो मैं रात को नहाती हूँ। क्योंकि जब आप रात को नहाते हो ना तो पानी से आपकी ओरा जो है, आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन आउट होने में हेल्प मिलता है। जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो या बर्नआउट फील करें या आप लो एनर्जी फील करें ना, तो आप नहा के देखना गाइस, नहाने से आपको जो आपकी एनर्जी है ना वो क्लीन होती है। तो नहाना बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी मेडिसिन, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल, उसके लिए मैं बैद्यनाथ का ब्रिंग राजा साहब मैंने स्टार्ट किया है लेना। आई एम नॉट श्योर कि ये काम करता है कि नहीं करता है, अगर किया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं अपने जो आलमंड्स एंड रेजिन्स हैं उनको मैंने भिगोया है यहाँ पे। उसके बाद नहा के मैं अपना जो नाइट रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ। नहाने के बाद मुझे ठीक लग रहा है इसलिए फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो एनर्जी फील करती हूँ ना तो मैं सो भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर रात को ही। तो यहाँ पे विहान और मैं दोनों ब्रश कर रहे हैं और इसके बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करूँगी। आपको ना ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, मुझे पता है हम लेडीज़ जो है बहुत बिजी होती हैं और शाम को हमें उतनी एनर्जी नहीं बचती है, हम सिर्फ सोचते हैं कि किसी तरह हमको बेड मिल जाए और हम सो जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए। बट कोशिश करनी चाहिए कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आप अपने फेस को, अपनी स्किन को दें, और नहीं तो ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें और अपने बेड के पास ही कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम रख लें जो भी आपको सूट करती है और उसको लगाएं। क्योंकि हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है, बाकी सबका भी रखना है और अपना भी रखना है। ये क्या कर सकते हैं, ये मतलब है हमारी किस्मत में। तो यहाँ पे मेरा अपना जो रूटीन है वो कर लिया है। आज थोड़ा सा मैं मसाज भी कर रही हूँ अपने फेस पे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये मसाज नहीं करती हूँ। जैसे कि वीक में से कम 2-3 बार ही मुझ में इतनी एनर्जी होती है कि मैं मसाज करती हूँ अपने फेस की, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो मेरा कुमकुम आदि ऑयल है वो लगाती हूँ और उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत रीड करती हूँ और सो जाती हूँ। सो ये हो गया है मेरा रूटीन। उसके बाद अभी मैं अपने बालों की चोटी करूँगी, क्योंकि मेरे बाल फ्रीजी हैं, पतले हैं, तो अगर मैं चोटी करके नहीं सो ना तो बहुत उलझ जाते हैं और फिर कंघी करने में बहुत पेन होता है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि मेरा जो वॉश बेसिन है उसके पास ही मैं रखती हूँ एक वाइप, ताकि मैं उसको क्लीन कर सकूँ। अभी जैसे मैं अपने जब बाल कोम करती हूँ ना, वो मैं अपने वॉश बेसिन में ही करती हूँ, तो उसमें गिर जाते हैं, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसलिए। और मैंने वाटर बॉटल जो है वो रात के लिए भर के रख ली है। मैंने अपने लिए ग्रीन टी भी बना ली है, ये हर्बल टी है, ग्रीन टी नहीं। टेस्ट इसका अच्छा है, इलायची फ्लेवर है। और आज मैंने अपने 5000 कदम भी पूरे कर लिए हैं फॉर 1 अक्टूबर। ये मेरा चैलेंज है, हर रोज़ तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको पूरा कर ही लेती हूँ। और मैं अपना हैबिट ट्रैकर जो है ये फिल कर रही हूँ यहाँ पे। सितंबर का जो 50 डे चैलेंज था वो मैं पूरा नहीं कर पाई गाइस। रीज़न क्या था कि मैंने 1 वीक में स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी सारी जो क्लिप्स थी वो थी, फिर जो मामाअर्थ वाली स्पॉन्सरशिप वीडियो थी वो मैंने शूट की ना, क्योंकि वो ज़रूरी थी शूट करनी। तो उसको शूट करने मुझे था कि उसको शूट करने के बाद मैं ये सारी वीडियो एडिट करूँगी, क्लिप्स जो हैं ये एडिट करूँगी। बट जब मैंने वो वीडियो शूट की ना तो मेरी कुछ एक जो क्लिप्स थी उसकी मोस्ट ऑफ द क्लिप्स जो डिलीट हो गई थी, कुछ एक क्लिप्स ही बची थी। और वीक 2 में मुझे पीरियड्स हो गए थे, तो मुझे लगा कि यार वीक 1 का तो वैसे क्लिप चली गई, वीक 2 पे वैसे अब मैं शूट ही क्या करूँ जब मुझे पीरियड ही हो गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेटी हुई थी, मैंने लीव भी ली थी 1-2 दिन की। तो मुझे लगा यार शायद मतलब अभी आई एम नॉट रेडी, 2 हफ्ते जो है वो मैंने खराबी कर दिए। बट गुड न्यूज़ है कि मेरा तकरीबन 2 से 2.5 किलो वजन कम हुआ है सितंबर में, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ओवरऑल मैं जो भी मेरी जो हैबिट्स थी ना वो
फॉलो कर रही हूँ, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी अक्टूबर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपडेट देती रहूँ बीच बीच में। लाइक स्पेसिफिक भी 1-2 व्लॉग मैं बना सकती हूँ कि मैं मतलब अपने 50 डे चैलेंज को कैसे पूरा कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं रीड कर रही हूँ और विहान में अभी फुल एनर्जी है, वो पूरा जंप कर रहा है, उसको सुलाने की कोशिश करूँगी कुछ टाइम बाद। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स भी कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।